नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.2 जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, द वेलकम। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही महान राइटर थे, म्यूजिशियन थे और थिंकर थे। ठीक है, और इनको किस लिए जाना जाता है, तो इनको इनके सॉन्ग्स, पोएम्स, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस के लिए इनको जाना जाता है। यानी इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, फिर बहुत सारी कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, प्लेज यानी कि नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, जिनके लिए इनको जाना जाता है। अब ये जो आपका लेसन है द वेलकम, ये क्या है, एक फनी वन एक्ट प्ले। फनी मतलब क्या, मजाकिया सा। ठीक है, अभी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये थोड़ा मजाकिया लगेगा, यानी पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा अंदर से हंसने को आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक यंग मैन रहता है जो लोगों को, गांव के लोगों को अपने पढ़ाई के बारे में बताना चाहता है, लेकिन कोई भी उसके पढ़ाई के बारे में पूछता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि गांव भर में यही सबसे ज़्यादा पढ़ के आया रहता है और इसको लगता है कि कोई इसके पढ़ाई के बारे में पूछे और ये बताए कि इसने कैसे एग्ज़ाम पास किया, कितनी मेहनत की उसके लिए। ठीक है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। उसके पास एक बिल्ली रहती है जिसके बारे में सब लोग पूछते हैं, लेकिन उसके पढ़ाई को तो कोई उसका नाम भी नहीं लेता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको बहुत गुस्सा आता है और ये चिढ़ करके वापस चला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस लेसन को और फिर समझते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सीन 1 में क्या होता है, देखो, अ विलेज रोड यानी एक गांव का सड़क है। जैसे यहाँ पे गांव की सड़क आप लोग देख सकते हो, है ना, गांव की सड़क है। और जो चतुर बाबू हैं, चतुर्भुज जी, ठीक है, जो पढ़ कर के आए हैं, एमए की डिग्री लेकर के आए हैं। तो चतुर्भुज बाबू हैज़ कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज एमए एग्जामिनेशन होपिंग दैट everyone will make a great fuss over him. There is a plump Afghan cat with him. Enter नील रतन। सुनिए क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बताना चाहूँगी। क्या है मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। देखो यहाँ पे है ना, गिव हिम अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, प्रेज और अटेंशन, यानी उसकी तारीफ करना, उसको उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, या फिर क्या करना, जैसे उसकी रेस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना। ठीक है, अच्छा आप ही बताइए, देखिए गांव में अगर कोई बहुत महान व्यक्ति आ जाता है जिसने किसी क्षेत्र में उन्नति की हो, तो सब लोग उसका कैसे सम्मान करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार का सम्मान यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। और प्लम्प यानी क्या होता है बच्चों, प्लम्प यानी क्या, मोटी, फैटी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक गाँव का रोड रहता है, विलेज का रोड रहता है, और ये जो चतुर्भुज बाबू हैं ये अपने गाँव में आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद एमए का एग्जामिनेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं। और ये मन में क्या सोच रहे हैं कि जब ये गांव पहुंचेंगे तो सब लोग इनका बड़ा सम्मान करेंगे, इनकी तरफ बड़ा ही ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसा ये अपने मन में विश्वास लेकर के गांव वापस आ रहे हैं। और इनके साथ क्या है, तो एक बिल्ली है, मोटी सी अफगानी बिल्ली है इनके साथ। तभी अभी क्या होता है ना कि जो नील रतन जी हैं, गाँव के ही एक व्यक्ति हैं जिनका प्रवेश होता है। तो नील रतन क्या कहते हैं, सुनिएगा। देखो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो एकदम ध्यान से इस बुक में देखिएगा, मैं किस वर्ड को कैसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। नील रतन कहते हैं, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव। यहाँ पे जो नील रतन जी हैं उन्होंने क्या बोला, हेलो देयर। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना नमस्ते, उसी प्रकार से इन्होंने हेलो बोला। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेलो कहा जाता है, इसके लिए हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इनका मतलब क्या होगा, नमस्ते। ठीक है, चतुर बाबू, इन्होंने बोला कि नमस्ते चतुर बाबू। व्हेन डिड यू अराइव यानी आप कब आए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हैं ना, तो गाँव में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि नमस्ते चतुर बाबू आप कब आए। तो चतुर्भुज जी कहते हैं, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वर ओवर। आई, रुक गए वहीं पे। सुनिए, चतुर्भुज बाबू ने क्या बोला कि एमए की एग्ज़ाम पास करके, मतलब एमए की एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुई मैं डायरेक्टली गांव ही आ गया हूँ। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। और इसके आगे भी वो कुछ कहना चाहते थे। देखिए यहाँ पे आई लिखा है, यानी आई के बाद फिर इस तरीके से डैश दिए, यानी ये कुछ कहना चाहते थे। आई बोले और वहीं पर रुक गए। ठीक है, समझ आया आपको, इतना
चतुर्भुज बाबू ने क्या बोला कि डायरेक्टली एमए का एग्जाम खत्म करके यहाँ पे आया हूँ, है ना, बहुत बड़ी डिग्री ले ली है मैंने, इनका सब लोग सम्मान करना चाहिए, ऐसा इनके मन में विश्वास है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, सब तो बस बिल्ली के बारे में पूछते हैं, इनकी पढ़ाई को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये बेचारे दुखी हो जाते हैं और इनको बहुत गुस्सा भी आता है। अभी देखो नील रतन जी क्या कहते हैं, आहा यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर। इन्होंने क्या बोला, अरे रे आपने तो बड़ी अच्छी बिल्ली पाई है वहाँ पर, है ना, बिल्ली तो ये लेकर के आए थे उधर ही से, तो ये बिल्ली के बारे में बात कर रहे, अरे आपकी बिल्ली तो बड़ी अच्छी है, आपने बड़ी अच्छी बिल्ली पाई है। तो चतुर्भुज कहते हैं दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी डैश 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 डैश, इसके आगे वो बोल ही नहीं पाए। चतुर्भुज बाबू क्या कहना चाहते थे, क्या कह रहे हैं, दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी, यहीं पे ये रुक जाते हैं, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ये बोलने वाले थे कि इस साल एग्जाम यानी कि परीक्षा बड़ी, अभी इसके आगे तो वो बोल नहीं पाए। ठीक है, तो क्या बोलना चाहते होंगे आप ही सोचिए, ऐसा बोलना चाहते होंगे कि परीक्षा बड़ी टफ थी यानी बड़ी कठिन थी, है ना, उसको पास करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन ये बोल नहीं पाए, बीच में इनको रुकना पड़ा क्योंकि नील रतन ने फिर से सवाल पूछा होगा, है ना। जैसे हम भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तब तक सामने वाला बोल देता है तो हम नहीं बोल पाते। उसी प्रकार से जो बाबूजी हैं, मतलब चतुर्भुज बाबू, ये तो बोलना चाहते थे अपनी पढ़ाई के बारे में कि इस साल एग्जाम बड़ा कठिन था, लेकिन बेचारे रास्ते में ही रुक गए क्योंकि नील रतन ने बोल दिया होगा, है ना। तो नील रतन ने क्या बोला, टेल मी वेयर डिड यू फाइंड दैट कैट, पूछा इन्होंने कि मुझे बताइए आपको ये कैट कहाँ से मिली। ठीक है, इतनी अच्छी बिल्ली थी, तो ये बिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे बताइए इतनी अच्छी बिल्ली आपको कहाँ से मिली। चतुर्भुज बाबू कहते हैं बॉट इट, यानी क्या किया मैंने खरीदा है इसको। द सब्जेक्ट आई हैड ऑफर्ड, अभी क्या कह रहे हैं सुनिएगा, इन्होंने बोला कि मैंने खरीदा है। फिर आगे फिर से पढ़ाई। ठीक है, बिल्ली के बारे में तो ये सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि बस मेरी पढ़ाई के बारे में कोई पूछे, लेकिन नील रतन से बस बिल्ली के बारे में ही पूछे जा रहा है। तो नील रतन ने पूछा कि तुमको ये बिल्ली कहाँ से मिली, कहाँ से खरीदी, कहाँ से ली है आपने। तो चतुर्भुज ने क्या बोला, मैंने इसको खरीदा है। फिर आगे वो बोलना चाहते थे कि द सब्जेक्ट आई हैड ऑफर्ड, यानी वो सब्जेक्ट जो मैंने लिया था। जैसे सब्जेक्ट लिया जाता है ना, हम लोग सब्जेक्ट चुनते हैं कि हमको क्या पढ़ाई करनी है, तो अभी ये सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते थे, द सब्जेक्ट आई हैड ऑफर्ड, और फिर इनको यहीं पे रुकना पड़ा, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तभी नील रतन ने क्या बोला, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट। फिर नील रतन बिल्ली के बारे में पूछ रही है, तो पढ़ाई के बारे में बताना चाहते हैं कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, है ना, लेकिन फिर से नील रतन बिल्ली के बारे में पूछ रहे, क्या पूछते हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, मतलब आपने इसके लिए कितना पे किया, कितना पैसा दिया, कितने का खरीदा इस बिल्ली को। तो चतुर्भुज कहते हैं आई डोंट रिमेंबर, मतलब मुझे याद नहीं है कि कितने का खरीदा। ठीक है, नील रतन बाबू, हैज एनीबडी पास्ड एनी एग्जाम्स इन आवर विलेज। अभी जो चतुर्भुज बाबू हैं फिर से पढ़ाई पे आ गए, इनको तो बस पढ़ाई पढ़ाई, नील रतन कर रहे हैं बिल्ली बिल्ली और ये कर रहे हैं पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, तो अब कहते हैं जो चतुर्भुज बाबू हैं वो नील रतन से कहते हैं कि नील रतन बाबू, हैज एनीवन पास्ड एनी एग्जाम, एनीबडी पास्ड एनी एग्जाम्स इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में किसी ने कोई एग्जाम पास किया है, मतलब ऐसा पूछ रहे हैं कि हमारे गांव में किसी ने कोई एग्जाम पास किया। फिर नील रतन कहते हैं, अभी यहाँ पे तो चतुर्भुज बाबू ने सवाल पूछा कि किसी ने एग्जाम पास किया, कोई एग्जाम पास किया हमारे गांव में। तो फिर से नील रतन जी वही बिल्ली बिल्ली कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ओह लॉट्स ऑफ देम बट यू वॉन्ट सी अ कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट्स। ओके, अभी जो नील रतन है उन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने पूछा कि और किसी ने एग्जाम पास किया यहाँ पे, ठीक है, तो जो नील रतन है वो कहते हैं हाँ बहुत सारे लोगों ने, लॉट्स ऑफ देम, यानी कई लोग हैं जिन्होंने एग्जाम पास की है, मतलब उसके बारे में ऐसे ही रेंडमली कुछ भी बोल देते हैं। बट यू वॉन्ट सी अ कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट्स, इन्होंने बोला लेकिन आपको यहाँ पर ऐसी बिल्ली देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब ये जो हमारा विलेज है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ऐसी बिल्ली देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये बिल्ली तो सबसे अलग है। ठीक है, अब क्या होता है, एंटर द जमींदार। अभी जमींदार साहब आते हैं। नील रतन का तो हो गया, नील रतन ने बिल्ली बिल्ली कर ली। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अच्छा ये तो हमने देखा था, ओके यहाँ तक हमने देखा था, राइट। अब चतुर्भुज बाबू कहते हैं
यहाँ तक आपको समझ में आया ना? नीलरतन ने क्या बोला कि ऐसी बिल्ली आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब चतुर्भुज कहते हैं टू हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप से ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कंफाउंड हिम, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट, इट डजंट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई MA, एंटर द जमींदार। अभी क्या होता है सुनिएगा, कंफाउंड हिम इसका मतलब क्या होता है? वर्ड्स यूज टू शो एंगर, यानी वो वर्ड्स जो कैसे यूज किया जाता है? गुस्सा दिखाने के लिए, ठीक है। एंगर यानी क्या? गुस्सा। ओके, तो अपने आप से चतुर्भुज बाबू बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि कंफाउंड हिम, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट, यानी बिल्ली के अलावा ये और किसी चीज के बारे में बोलता ही नहीं है। जब देखो तब बिल्ली बिल्ली, है ना? बिल्ली के अलावा और ये किसी चीज के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है। बिल्ली बिल्ली, मैं कब से पढ़ाई किए जा रहा हूँ, बिल्ली बिल्ली किए जा रहा है, ठीक है। इट डजंट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई MA। फिर यहाँ पे जो चतुर्भुज बाबू है वो अपने आप से बोल रहे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मतलब इसको कुछ नहीं लगता, मैं इतना बड़ा MA का एग्जाम पास करके आया हूँ इस गांव में और इसको कुछ नहीं लगता, इतने बड़े व्यक्ति से ये मिल रहा है और इसको तो कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा है, बस बिल्ली बिल्ली किए जा रहा है, अच्छे आदमी की तो यहाँ पे कदर ही नहीं है ना? ऐसा वो सोच रहे। तभी क्या होता है, जमींदार आते हैं, एंटर द जमींदार, यानी जमींदार साहब का प्रवेश होता है। अब जमींदार देखिए क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जमींदार साहब कह रहे हैं, चतुर्भुज, वॉट हैव यू बीन डूइंग इन कलकत्ता ऑल दिस टाइम। तो चतुर्भुज ने पूछा, जमींदार जी ने पूछा, अरे चतुर्भुज, वॉट हैव यू बीन डूइंग इन कलकत्ता ऑल दिस टाइम, यानी तुम इतने दिनों तक कलकत्ता में क्या कर रहे थे, ऐसा इन्होंने पूछा। क्या पूछते हैं जमींदार साहब? हे चतुर्भुज, तुम इतने दिनों तक कलकत्ता में क्या कर रहे थे? तो चतुर्भुज जी कहते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई MA सर। इन्होंने बोला, सर मैंने अभी अभी MA क्या किया है? अपना कंप्लीट किया है, ठीक है। MA मैंने अभी अभी अपना MA की पढ़ाई को कंप्लीट किया। तो जमींदार कहते हैं, ओह दिस कैट ऑफ योर्स इज अ स्टर्नर। अभी स्टर्नर का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझते जाइएगा। स्टर्नर यानी क्या होता है? वेरी ब्यूटीफुल, यानी बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जमींदार जी बोल रहे हैं कि ओह दिस कैट ऑफ योर्स इज अ स्टर्नर, आई मस्ट से, वाई डोंट यू ड्रॉप बाई माई प्लेस विथ योर कैट समटाइम्स दिस इवनिंग, द बॉयज वुड बी डिलाइटेड। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अरे ये आपकी कैट है, इतनी अच्छी सी, इतनी प्यारी सी दिखने वाली कैट आपकी है, क्यों नहीं आप इसको मेरे घर के एरिया में मतलब मेरे घर पे क्यों नहीं लेकर के आते हो आज शाम को? जो बच्चे हैं वो बड़े खुश होंगे और उनको बड़ा मजा आएगा बिल्ली के साथ खेलने में। समझ में आया? मतलब ये जो जमींदार जी हैं ये भी बिल्ली के लिए ही इनको बुला रहे हैं कि आ जाइए आप मेरे घर पे, बच्चे इस बिल्ली के साथ खेलेंगे, ठीक है। तब चतुर्भुज बाबू कहते हैं, ऑफ कोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड। इन्होंने बोला, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको जब कोई खेलने वाली चीज़ मिलती है तो बड़े ही खुश होते हैं। तो इसी तरीके से इनको भी लगा, उन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर लेकर के आऊँगा, मैं समझ सकता हूँ। दे हैवंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो अभी भी इनको अपने की पड़ी है, मतलब क्या कहते हैं, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कई दिनों से देखा नहीं है ना, तो मुझे देखना चाहते होंगे, मैं आऊँगा जरूर आऊँगा, ठीक है। तो जमींदार साहब अभी देखिए क्या कहते हैं, यस आई सपोज सो बट व्हाट आई मीन इज इवन इफ यू कांट कम योरसेल्फ सेंड बेनी राउंड विद द कैट, आई वांट द बॉयज टू सी इट, एग्जिट जमींदार। अभी देखो जमींदार साहब क्या कहते हैं, चतुर्भुज ने बोला हाँ हाँ जरूर आऊँगा, मैं समझ सकता हूँ कि वो जो बच्चे हैं कई दिनों से मुझसे मिले नहीं हैं, मुझे देखना चाहते होंगे। तो जमींदार साहब कहते हैं यस आई सपोज सो, यानी हाँ हाँ वह भी है, लेकिन व्हाट आई मीन इज, मतलब मेरा मतलब क्या था, इवन इफ यू कांट कम योरसेल्फ, अगर आप खुद भी मतलब खुद नहीं आ सकते, समझिए आप नहीं आना चाहते हैं या फिर आप नहीं आ सकते हैं, आपको कुछ काम है, तो आप बेनी के साथ इस बिल्ली को भेज देना। मतलब मेरा मेन एम क्या है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस बिल्ली को देखें, ठीक है। क्या चाहते हैं कि बिल्ली को देखे, मतलब बच्चे बिल्ली को देख करके खुश हो, थोड़ा मजा करें, ओके। तो यहाँ पे तो वो जो चतुर्भुज थे वो क्या सोच रहे थे कि बच्चे उनको देखना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ये MA की डिग्री पास करके आए हैं भाई, तो सब लोग इनको देखेंगे, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन एक्चुअल बात क्या थी, तो जमींदार साहब बिल्ली दिखाना चाहते थे अपने बच्चों को, इसीलिए बुला रहे थे उनको। लेकिन अगर उनको कुछ काम है तो उन्होंने बोला कि बेनी को भेज देना, तुम घर पे ही रहना, बेनी को भेज देना,
वो आएगी और बिल्ली को लेकर के आएगी, जिससे मेरे बच्चे उसको देख सकेंगे और खेल सकेंगे। ठीक है। एग्जिट जमींदार, एंटर अंकल सातू। अब अंकल सातू की एंट्री होती है, तो अंकल सातू क्या कहते हैं चतुर्भुज बाबू से कि हाउ आर यू माई बॉय, मतलब मेरे बेटे तू कैसा है। बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवेंट यू, मतलब तुम यहाँ पे कई दिनों से नहीं थे, है ना। तो चतुर्भुज बाबू ने बोला दैट्स राइट देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशन। बोला इन्होंने कि हाँ सही है, मैं यहाँ पे नहीं था क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस थे। सातू अंकल कहते हैं दिस कैट ऑफ योर्स, फिर ये आगे बिल्ली पे। सातू अंकल ने बोला अरे ये तुम्हारी बिल्ली है। चतुर्भुज कहते हैं फ्यूरियसली, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम गुस्से से लाल होकर के कहते हैं आई एम गोइंग होम, मैं जा रहा हूँ घर पे, और फिर वहां से चले जाते हैं। अब सातू अंकल बेचारे कहते हैं अरे रुक जा, हे वेट अ मिनट, दिस कैट, क्या कहना चाहते हैं, अरे रुक जा, और फिर ये कैट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो चतुर्भुज कहते हैं नो सर आई हैव गॉट वर्क टू डू। क्या बोला इन्होंने, नो सर मुझे नहीं रुकना, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बोल करके जो चतुर्भुज है वो निकल जाता है। अब जो सातू अंकल है वो क्या कहते हैं सुनिएगा, ओह कम ऑन नाउ आंसर अ सिविल क्वेश्चन दिस कैट। फिर इन्होंने बोला अरे सुन तो, मेरे एक सवाल का तो जवाब तो देते जा। ये बिल्ली, अभी वो इसके बारे में कुछ पूछना ही चाहते थे, तब तक तो वो वहां से निकल चुका है। ठीक है, तो जो चतुर्भुज था, देखो चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विदाउट अनदर वर्ड, यानी इन्होंने बोला अरे रुक जा, मेरे इस सवाल का जवाब तो दे के जा, लेकिन चतुर्भुज ने उनकी बात सुनी पर अनसुना कर दिया। वो लंबे लंबे डग भरते हुए चला गया। स्ट्राइड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लंबे लंबे डग। जैसे हम कोई चीज लांघते हैं तो कैसे अपना पैर बड़ा बड़ा डालते हैं, देखो नॉर्मल चलना तो ये होता है, लेकिन जोर जोर से मतलब बड़े बड़े पैर डालना उसको कहते हैं स्ट्राइड। ठीक है, तो वो लंबे लंबे पैरों से होता हुआ मतलब ऐसे लांघते हुए घर पे अपने वहां से वो चला जाता है। ठीक है, तो अब जो सातू अंकल है वो क्या कहते हैं कि जस्ट लुक एट दैट, यानी अरे इसको देखो तो सही, इट्स एजुकेशन दैट्स रूइनिंग दीज यंग पीपल, यानी ये जो इसका एजुकेशन है, जैसे अभी यहाँ पे ये आजकल के बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो है वो कितने बिगड़ गए हैं, है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, भाई हम अनपढ़ हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इसकी वजह से ये बहुत घमंडी हो गए हैं। ठीक है, इनको देखो तो बात भी नहीं सुना। वी नो वॉट दे आर वर्थ, बोला इन्होंने कि हम जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, हम इनका सम्मान भी करते हैं, बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसिस्ट, लेकिन ये तो पूरा घमंड से ही भरे हुए हैं। ठीक है, कंसिस्ट यानी क्या, घमंडी, यानी उच्च शिक्षा ने मतलब ज़्यादा पढ़ाई ने इनको क्या बना दिया है, घमंडी बना दिया, ऐसा ये बोल रहे हैं। समझ में आया आपको, सातू अंकल ने क्या बोला कि ये देखो ज़्यादा पढ़ने के कारण क्या हो गया है, आजकल के बच्चे किस तरीके से बिगड़ गए हैं, देखो बात ही नहीं सुनता, है ना। हमको पता है उनके अंदर क्वालिटी है, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है ना, तो इनके अंदर क्वालिटी होगी, लेकिन ये तो बहुत घमंडी हो गया है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब यहाँ पे दूसरा सीन है, ये सब तो पहला सीन था। ठीक है, पहला सीन था कि रोड की एक सड़क थी और फिर वहाँ पे ये लोग आते जा रहे थे। अब दूसरे सीन में क्या होता है, तो इनसाइड चतुर्भुज हाउस, यानी चतुर्भुज के घर के अंदर की बात है। क्या होता है, जो मेड रहती है, मेड यानी क्या, नौकरानी, क्या कहती है, मदर दादा बाबू हैज कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर। क्या बोला इन्होंने, इसने नौकरानी ने माँ से कहती है कि माँ दादा बाबू मतलब वो चतुर्भुज बाबू को ही बोल रही है, दादा बाबू बहुत गुस्से से भरे हुए क्या है आए हैं। ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा होकर के आए थे, सब बिल्ली बिल्ली कर रहे थे, इनको तो पढ़ाई बतानी थी, इसीलिए वो बेचारे मुंह फुगा के ऐसे गुस्सा होकर के आ रहे थे। तो नौकरानी ने तो पहचान लिया कि गुस्सा है, तो इसने माँ से कहा कि माँ जो दादा बाबू हैं वो आ रहे हैं, एकदम गुस्से के साथ वो आए हैं। ठीक है, तो मदर कहती हैं वाई व्हाट्स द मैटर, अच्छा क्या मामला है, क्यों ये गुस्सा होते हुए आ रहा है। तो मैड कहती है आई डोंट नो। तो इसने बोला कि मुझे क्या पता वो क्यों गुस्सा है, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ मैं भी हूँ। ठीक है, तो मैड ने बोला कि चतुर्भुज बाबू गुस्सा होके आए हैं। मदर ने बोला क्यों भला, तो मैड ने बोला मुझे क्या पता। अब लिटिल बॉय जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है, क्या कहता है, उनके घर में कोई छोटा सा बच्चा भी है, कहता है दादा कैन आई हैव दिस कैट। देखो इसने भी अभी चिढ़ाया, बेचारे पहले से ये बिल्ली को लेकर के इतने चिढ़े हैं, फिर से चिढ़ जाते। क्या कहता है ये कि दादा क्या मैं ये बिल्ली ले सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं ये बिल्ली ले लूँ। तभी चतुर्भुज ने क्या बोला, स्लैप हिम हार्ड, यानी उसको एक चमाट लगा दी उस छोटे बच्चे को। कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट, क्या बोला इन्होंने,
बिल्ली बिल्ली बिल्ली, दिन भर बिल्ली। ठीक है, ऐसा उनको गुस्सा आया क्योंकि पहले भी बिल्ली बिल्ली बहुत हो चुका था और फिर इसने बिल्ली की बात कर दी तो उन्होंने उसको एक चमाट लगाया और कहते बिल्ली बिल्ली बिल्ली, दिन भर बिल्ली करता है। ठीक है, तो मदर कहती हैं, मदर मतलब माता जी बोल रही हैं, चतुर्भुज की माता जी, नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री, he comes home after such a long time and these brats start annoying him at once. To Chaturbhuj, let me have the cat, some I'll give it some rice and milk that I have put by. अब सुनिएगा, यहाँ पे मदर जी जो है मतलब उसकी माँ, वो भी बिल्ली की बात करती हैं। क्या कहती हैं कि नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री, मतलब इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो मेरा बेचारा बेटा है वो क्यों गुस्सा है। ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, यानी वो कितने लंबे दिनों के बाद हमारे घर पे आया है, मतलब अपने घर पे लौटा है। एंड दिस ब्रैट्स स्टार्ट अनोइंग हिम एट वंस, और फिर ये जो ब्रैट बॉय है, ब्रैट मतलब क्या होता है, नॉटी, नॉटी मतलब नटखट सा, परेशान करने वाला बॉय। तो ये जो ब्रैट्स बॉय है ये क्या कर रहा है, उसको खिजाना शुरू कर दिया इसने, मतलब चतुर्भुज इतने दिनों के बाद आया और इसको आते आते गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। और फिर माँ कहती है चतुर्भुज से, क्या कहती हैं, लेट मी हैव द कैट, बेटा मुझे ये बिल्ली दे दो, मैं क्या करूँगी, इसको भात मतलब चावल और दूध में इसको खिला दूंगी, मैंने निकाल करके रखा हुआ है। ठीक है, अब तो चतुर्भुज का गुस्से का तो पूछो मत, माँ ने भी बिल्ली की ही बात कर दी। अब चतुर्भुज एकदम गुस्से में आकर के कहते हैं, हियर मदर यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट, I shalln't stop to eat, I am leaving at once. अभी देखो यहाँ पे चतुर्भुज एकदम गुस्से में आ जाते, कहते हैं माँ ये लो बिल्ली, ठीक है, और उसे जो खाने के लिए देना है सब कुछ उसको दे डालो, मैं खाने के लिए नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से तुरंत चला जाता हूँ, ऐसा चतुर्भुज बाबू ने बोला। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों के बाद आए हैं तो माँ को चतुर्भुज बाबू के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वो भी बिल्ली के ऊपर ही है, तब चतुर्भुज को तो गुस्सा आएगा ही, है ना। अंदर से आप भी सोचो ना, इनके प्लेस पे रख करके अपने आप को सोचो, गुस्सा तो आएगा। सब बिल्ली बिल्ली एक ही चीज़ का रट लगाए रखे हैं, तो इनको गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये लो माँ बिल्ली, तुम इसको जितना खिलाना चाहती हो खिला दो, मैं जा रहा हूँ, मैं खाने के लिए नहीं रुकूंगा, मैं तुरंत यहाँ से चला जाता हूँ। तो मदर क्या कहती हैं, प्लेंटिवली, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे रुआसी सी होकर के कहती हैं, वॉट मेक्स यू सच अ थिंग, वॉट मेक्स यू से सच अ थिंग, योर मिल्स रेडी एंड वेटिंग डियर, यू कैन सिट डाउन टू ईट एज सुन एज यू हैव हैड योर बाथ। अभी जो माता जी हैं उन्होंने रुआसी होकर के, थोड़ा दुखी होकर के, क्योंकि चतुर्भुज ने माँ से ऐसी बात बोली, तब माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और थोड़ा सा गुस्सा मतलब दुखी होकर के कहती हैं कि व्हाट मेक्स यू से सच अ थिंग, मतलब ऐसा तुम क्यों कह रहे हो बेटा। योर मिल्स रेडी एंड वेटिंग, यानी तुम्हारा खाना क्या है, तैयार है, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुम जल्दी से नहा लो, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम नहा लो और फटाफट से खाना खा लो, खाना खाने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखिएगा, चतुर्भुज कहते हैं नो आई एम लिविंग। जब माँ ने कहा कि चलो जल्दी से नहा लो और खाना खाने के लिए बैठ जाओ, तो इसने क्या बोला, चतुर्भुज जी ने बोला नहीं, आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दिस पार्ट्स, नो वन केयर्स फॉर मेन ऑफ वॉट। अभी जो चतुर्भुज बाबू हैं उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी, यानी सबके सब तुम इस बिल्ली के, मतलब इस पार्ट में जितने भी लोग हैं सबके सब इस बिल्ली के ऊपर पागल ही हो गए हो, है ना। यू ऑल आर क्रेजी, क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, यानी किसी चीज़ के पीछे क्या होना, क्रेजी, क्रेजी मतलब क्या, किसी का शौक होना या फिर उसके पीछे एकदम उसी के पीछे पड़े रहना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दिस पार्ट, मतलब यहाँ पे इस पार्ट में जो भी लोग हैं सबको बस कैट की ही पड़ी है। नो वन केयर्स फॉर मेन ऑफ वॉट, यानी किसी को भी इंसान की जो गुण है, ध्यान है, उसके बारे में किसी को भी मतलब कुछ भी नहीं पड़ी है। ठीक है, मैन का जो कीमत है, ठीक है, मतलब आदमी का जो कीमत है, जैसे कि मैं इतना पढ़ करके आया और मेरे बारे में कोई कुछ पूछता ही नहीं है, बस बिल्ली बिल्ली करता रहता, तो यहाँ पे सब लोग बिल्ली के पीछे ही पड़े हैं, किसी को भी आदमी की कीमत यहाँ पे नहीं पता है। और इस तरीके से वो कहता है और किक्स आउट एट द कैट, और फिर कैट को मार देता है। ठीक है, ऐसे मारता है उसको, एक
मारते ना लात से, किक मतलब पैर से अपने मार देता है। तो आंट कहती हैं डोंट हर्ट द कैट, यानी कैट को मत मारो, बिल्ली को मत मारो। शी हैजंट डन एनी हार्म, उसने कुछ भी नुकसान नहीं किया है। चतुर्भुज कहते हैं व्हेन इट कम्स टू अ कैट यू आर ऑल हार्ट बट यू हैव नो पिटी फॉर ह्यूमन बींग्स। अभी इसने क्या बोला, जब कैट के ऊपर बात आई तब दया दिखा रहे हो, लेकिन वही आदमी की कीमत तुमको नहीं पता था, आदमी के ऊपर तुम लोगों ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, है ना। जब कैट को लात मारा तो सबको दिखाई दिया कि अरे इसको मारो मत, ये तो क्या है, इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। लेकिन जब मैन की बात आई थी तब तो आप लोगों ने उसके ऊपर मतलब मैन मतलब क्या है, चतुर्भुज बाबू, हमारे ऊपर आपने कुछ दया ही नहीं दिखाई थी, है ना। इस तरीके से वो कहते हैं और फिर वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब छोटी बच्ची आती है। छोटी बच्ची क्या कहती है, लुकिंग आउट कम एंड सी अंकल हरी व्हाट अ बिग फैट टेल। ठीक है, अभी जो छोटी सी बच्ची जो रहती है वो क्या कहती है कि हरी काका, ठीक है, यहाँ पे हरी लिखा है ना, देखो कहाँ गया, हाँ, कम एंड सी अंकल हरी, यानी हरी अंकल आइए और आप देखिए व्हाट अ बिग फैट टेल, कितनी बड़ी पूंछ है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी पूंछ, ऐसा उस लड़की ने बोला। तो हरी कहते हैं हुज टेल, किसकी पूंछ, चतुर्भुज की, ऐसा बोला इन्होंने, किसकी पूंछ, चतुर्भुज की पूंछ। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। फिर क्या होता है, तो ये जो लिटिल गर्ल है, मतलब वो छोटी बच्ची, वो क्या कहती है, नो द कैट्स, इसने क्या बोला कि नहीं बिल्ली का देखो, इन्होंने बोला ना, उसने बोला कि देखिए कितनी लंबी पूंछ है। तो हरी ने बोला अच्छा चतुर्भुज का, किसका देखना है, तो ये लड़की ने बोला नहीं बिल्ली का। ठीक है, तो ये तो दूसरा सीन था चतुर्भुज के घर के अंदर का। अभी तीसरा सीन क्या होता है सुनिएगा। तीसरा सीन होता है कहाँ का है मैं आपको बताती हूँ। बस अभी इसके बाद हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए और उसके बाद आपकी जो कहानी है वो अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको भी सुना सकते हो, अपने मम्मी पापा को सुना सकते हो, किसी को भी सुना सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कहाँ का है। तो ऑन द रोड पर का है। एंटर चतुर्भुज बैग इन हैंड विदाउट द कैट। अब जो चतुर्भुज हैं वो रोड पे, मतलब रोड है और चतुर्भुज आते हैं, उनके हाथ में बैग है लेकिन बिल्ली नहीं है। ठीक है, बैग उन्होंने हाथ में लिया है विदाउट द कैट, मतलब उनके साथ में अभी इस बार बिल्ली नहीं है। तो अब साधु चरण कहते हैं सर, यानी कि श्रीमान, वेयर दैट कैट ऑफ योर्स, यानी आपकी बिल्ली कहाँ पर है। ठीक है, फिर से बिल्ली, जो साधु चरण है वो आके पूछ रहे हैं कि श्रीमान जी वह बिल्ली कहाँ है, आपकी बिल्ली कहाँ है। तो साधु चरण जी क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं इट्स डेड, यानी वह मर गई। ठीक है, तो चतुर्भुज कहते हैं हाउ सैड, हाउ डिड इट हैपन। इन्होंने बोला अरे कितने दुख की बात है, कैसे हुआ ये सब, कैसे मरी वो। तो चतुर्भुज तो गुस्से में बोल रहे हैं कि वो मर गई, लेकिन सचमुच का थोड़ा ना मरी है। तो जो चतुर्भुज हैं वो इरिटेटली, यानी एकदम से परेशान होकर के कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तब परन क्या कहते हैं, परन हेलो व्हाट्स हैपन टू योर कैट। फिर इन्होंने पूछा, परन आते हैं, साधु चरण का तो हो गया, डांट सुन ली ना, चले गए। तो परन आए, क्या कहते हैं हेलो नमस्ते, व्हाट हैपन टू योर कैट, तुम्हारी बिल्ली को क्या हुआ। तो चतुर्भुज ने अगेन वही आंसर दिया इट्स डेड, वह मर गई। तो परन कहते हैं नो रियली हाउ, अरे कैसे, सच में मर गई वो। तो चतुर्भुज कहते हैं द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप। तो चतुर्भुज ने क्या बोला कि उसने पूछा ना अरे बिल्ली कैसे मरी, क्या हुआ था उसको, क्या हुआ था। तो चतुर्भुज ने क्या बोला, ये उसी तरीके से मरी जैसे तुम सब अभी क्या होने वाले हो, मरने वाले हो, रस्सी से लटक करके। ठीक है, क्या करोगे, रस्सी से लटक करके जैसे तुम लोग मरने वाले हो उसी प्रकार से बिल्ली भी मरी, ऐसा उन्होंने बोला। तब परन तो समझ गए ये तो बहुत गुस्से में है, क्योंकि पूछ रहे हो कुछ और जवाब दे रहा है कुछ और, यानी बहुत गुस्से में है। तो कहते हैं गुड गॉड ही इज पॉजिटिवली फ्यूरियस। इसने बोला अरे बाप रे ये तो बहुत गुस्से में है, भागो यहाँ से। अब क्या होता है, तो अ स्वार्म ऑफ अर्चिन्स रन आफ्टर चतुर्भुज क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम विथ क्राइज और पूशी कैट। अभी इतना सब कम था कि जो बच्चे थे वहाँ के, ठीक है, बच्चे रहते ना बड़े ही शरारती, तो इसी प्रकार से जो बच्चे हैं एक ग्रुप में आते हैं और क्या चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते और तालियां बजाते हुए चतुर्भुज को चिढ़ाते हुए क्या कहते हैं,
पुशी कैट, यानी फिर से कैट की बात करें, ठीक है। इस तरीके से गाते हुए, तालियां बजाते हुए वो लोग निकल जाते हैं और उसके बाद जो पर्दा है वो गिर जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका ये नाटक था ये कंप्लीट हो गया है ना। अच्छा था कि नहीं, कैसा लगा, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगेगा तो अच्छा बोल सकते हो, ओके, और अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है, ठीक है। समझ में आया आपको, ओके। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए गए तो आप इन लोग ये मीनिंग्स को भी एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेन ऑफ वर्थ मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल, ओके, मतलब मूल्यवान, ठीक है। यू आर ऑल हार्ड मतलब यू आर वेरी काइंड, बहुत दयालु, मतलब तुम्हारे अंदर क्या होना, दयालुता होना, ऐसा। पॉजिटिवली यानी वेरी, बहुत ज़्यादा। स्वम यानी क्या होता है, अ नॉइजी ग्रुप, यानी एक शोर करने वाला समूह। अर्चिन्स मतलब क्या होता है, किड्स इन द स्ट्रीट, यानी बच्चे, गली में बच्चे, ठीक है। और उसी तरीके से ऊपर भी कुछ मीनिंग्स दिए गए थे जो हमने नहीं देखे थे, एक बार देख लेते हैं। इन अ ब्लेसिंग टेम्पर यानी बहुत गुस्से में, वेरी एंग्री। ब्रेड्स यानी क्या, नॉटी किड्स, नटखट बच्चे। प्लेंटिवली इसका मतलब क्या हुआ, इन अ सैड या फिर कंप्लेनिंग वे, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, तो आप लोग देखिएगा, इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा समझ में तो आप डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हो या फिर इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसका जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में आप देख सकते हो, इसका क्वेश्चन आंसर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।